आप सभी रहिए मेरे साथ में। जिन वैज्ञानिकों के किडनैप करने की बात सामने आ रही है, अगवा परमाणु वैज्ञानिकों की शहबाज सरकार से अपील भी सामने आई है। यानी कि जो वीडियो जारी किया गया है उसमें अपील की गई है शहबाज सरकार से, यहां टीटीपी की मांगे मान लेने की बात इन वैज्ञानिकों के जरिए कही गई है। और ये कहा गया है हम अभी सब सुरक्षित हैं लेकिन खतरा बरकरार है। यानी शहबाज सरकार तक इन लोगों की मांगे यानी कि टीटीपी की मांगे पहुंचाने का काम इस वीडियो के जरिए वो किडनैप जो वैज्ञानिक हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ मांगे मान ली जाएं, अभी खतरा बरकरार है लेकिन हाँ हम सुरक्षित हैं। टीटीपी की मांगे सरकार को माननी चाहिए और सरकार टीटीपी की मांगों को लेकर बात करे, उनसे डिस्कस करे। साथ ही ये भी कह रही है कि सरकार टीटीपी के कैदियों को रिहा करे। सरकार से दरख्वास्त है टीटीपी कैदियों को रिहा किया जाए। जाहिर सी बात है जो किडनैप हो जाएगा वो उन्हीं की भाषा बोलेगा जो उनसे बुलवाया जाएगा। एक बार सुनते हैं क्या कुछ कहा इन्होंने। हाफिज बशीर खपल मलगोरो सारा महफूज मकाम बांधे नास्त यू और हुकूमत दा दरख्वास्त को दो दे मुरा रिहाई जर तर जरा बंदोबस्त वकी और दो मुजाहिदीनों चुकुम मुतालबात थी आगा दे तस्लीम की मुरा दे इदारे पारा कुर्बानियाँ वर्कड़ी दी नन ज़रूरत था कि मुरा पदी तकलीफ हालत से दो मुरा मड़स्ता की। अस्सलाम वालेकुम। हाफिज बशीर खपल मलगोरो सारा महफूज मकाम बांधे नास्त यू और हुकूमत दा दरख्वास्त को दो दे मुरा रिहाई जर तर जरा बंदोबस्त वकी और दो मुजाहिदीनों चुकुम मुतालबात थी आगा दे तस्लीम की मुरा दे इदारे पारा कुर्बानियाँ वर्कड़ी दी नन ज़रूरत था कि मुरा पदी तकलीफ हालत से दो मुरा मड़स्ता की। अस्सलाम वालेकुम। तो ये वो वीडियो है जो कि जारी किया गया है टीटीपी की ओर से और ये वो अगवा परमाणु वैज्ञानिक बताए जा रहे हैं जो कह रहे हैं कि अभी हम सुरक्षित हैं लेकिन खतरा बरकरार है। और शहबाज सरकार से दरख्वास्त इन्होंने की है कि मांगे जरा सुनिए, जरा समझिए और फिर बातचीत कीजिए, कुछ आपस में बातचीत करें, सोल्यूशन निकालें क्योंकि खतरा बरकरार है। ये खतरा अपनी जान का भी बता रहे हैं और ये खतरा परमाणु बम को लेकर भी हो सकता है। इंडिकेशंस कुछ इसी तरह के निकाले जा रहे हैं। अब कुछ और तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं। तस्वीरें, ये 4 तस्वीरें आप देखिए जहां पर टीटीपी तालिबान मिलकर कैसे कोहराम मचा रहे हैं। ये तस्वीरें पाकिस्तान से सामने आई हैं। उधर बीएलए जो लगातार पाकिस्तान सरकार के लिए, सेना के लिए सरदर्द बना हुआ है। बलूच लिबरेशन आर्मी जिसकी हुंकार लगातार बढ़ रही है। पीओके में जो नाराजगी है वो अलग है। जिस तरीके से यहाँ सड़कों पर लोग आ गए हैं, यहाँ भी सेना और पुलिस के साथ सीधे सीधे मोर्चा लेते हुए यहाँ के स्थानीय लोग जो सड़कों पर आकर अपने अधिकारों की बात करते हैं। चौथी जो परेशानी है वो राजनीतिक अस्थिरता की है। जिस तरीके से राजनीतिक संकट पाकिस्तान में बरकरार रहता है या अभी भी उभर कर सामने आ रहा है वो भी लोगों के जहन में है। हालांकि पिछले दिनों खबर ऐसी भी सामने आई थी कि इमरान और शहबाज के बीच में बातचीत की संभावना नजर आ रही है जिसमें इमरान खान लिखित में अपनी कुछ शर्तें रखने वाले हैं सामने, यानी कि समझौता राजनीतिक तौर पर कुछ हो सकता है। लेकिन ये जो 4 तस्वीरें हैं ये पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं और पाकिस्तान सरकार के लिए सिरदर्द बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं। हुसैन जावेद जी, अभी जो वो किडनैप किए गए वैज्ञानिक हैं वो अपनी स्थानीय भाषा में शायद बात कर रहे थे, मैं पूरा समझ नहीं पाई। आप समझाएंगे क्या दरख्वास्त वो कर रहे हैं? देखिए, आई थिंक वो पश्तो में बात करते हैं। ऑब्वियसली मैं ये जुबान जो ये वहाँ की जुबान है इस पे मेरी भी नहीं है ग्रिप, लेकिन ऑब्वियसली जब इस तरह के वीडियोस आते हैं या जो भी लोग अगवा होते हैं तो वो यही कहते हैं कि आपस में टॉक्स को कामयाब किया जाए ताकि हमारी इस मसले से जान छूट जाए। मतलब यही चीजें होती हैं, इससे अलग तो कुछ नहीं होगा। लेकिन वही बात है कि हमने जैसे भी जनरल साहब ने कहा कि पहले मसले को समझे, मसला है क्या उसको माने, तो मसले को तो हमने समझा हुआ। ऑब्वियसली हमने कब कहा है कि यहाँ पे सब ठीक है। हमेशा आपकी शोज में हमने यही कहा कि हमारा वेस्टर्न जो बॉर्डर है वो इस वक्त हॉट है क्योंकि उसके साथ अफगानिस्तान है। और हमारी कोशिश यही होती है, हमारी जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, कि इसका स्कोप जो है वो इन इलाकों तक रहे, ये बहुत ज्यादा हमारे अर्बन इलाकों तक ना आए। और अभी तक हम इसमें बिल्कुल कामयाब रहे हैं। और एक और बात है कि जैसे उनकी प्रेशर टैक्टिक्स ये है, किसी भी सिविलियन को अगवा कर लो, कहीं भी इस तरह से कर लो, तो हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे कार्ड्स हैं जिससे हम टीटीपी को या काबुल हुकूमत को कहीं ना कहीं हम उन पे प्रेशर अपना डाल सकते हैं। ऐसे ऑप्शन हमारे पास भी हैं और इस चीज की अच्छी खासी परेशानी नहीं, आप तो प्रेशर डाल रहे हैं ना। पाकिस्तानी फौज ने एक के बाद एक जो 2 हमले किए हैं, टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाकर पहले स्ट्राइक की, अब बीती रात रॉकेट भी दागने की खबर सामने आ रही है। जी जी बिल्कुल। और उनके साथ उनके भी जितने हाई वैल्यू टारगेट्स हमने अब तक उड़ाए हैं वो भी हमारे पास पूरी जानकारी है, तो उनको हमसे ज्यादा मसला। अगर उनको आपसे ज्यादा मसला है तो पाकिस्तान के अंदरूनी मसलों पर भी ध्यान देंगे क्या?
पीओके में जिस तरीके से विरोध हो रहा है, देखिए, बीएलए जिस उसमें तरीके जी से लगातार हुंकार भर रहा है, खैबर पख्तूनवा में उसमें जैसे जी लोग उसमें मैं लगातार सर उठा रहे हैं, टीटीपी के लड़ाकों को जैसा लोकल उसमें मैं सपोर्ट मिल यही रहा है। कहूंगा जी, मैं उसमें यही कहूंगा कि आज तो चले आपको जो ये शो था ये इस इशू के ऊपर था, जब पीयूके पे स्पेशल शो का टाइम भी कम है आपके पास, इस पे बहुत तफसील से बात कर लेंगे। अच्छा, आप इस पर बात नहीं करना चाहते। कर्नल सिरोही, अगर ये वैज्ञानिक जो अगवा किए गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि खतरा है, इसे बातचीत के जरिए सुलझा लिया जाए, क्या वो अपनी जान के खतरे की तरफ इशारा कर रहे होंगे या फिर वो ओवरऑल पाकिस्तान के लिए खतरे की तरफ इशारा कर रहे होंगे? क्योंकि बात परमाणु न्यूक्लियर प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है। रचना जी, जो ये एबडक्ट किए गए हैं ये अपने खतरे की, तो क्योंकि उनको सबसे पहले तो अपना खतरा दिख रहा है, उसके बाद ही उनको देश का खतरा दिख रहा हो। अभी इसमें दो तीन चीजें हैं जो कि क्लियर नहीं है। अगर वो वर्कर थे और वहां से यूरेनियम के जो माइंस हैं वहां से निकालने की कोशिश कर रहे थे उनके पास, ऐसा नहीं है कि कोई भी वर्कर यूरेनियम निकालेगा और वो अपने बस में लेके जा रहा होगा, ऐसा नहीं है। यूरेनियम जो है इतनी सिक्योरिटी से रखा जाता है, तो या तो वो वर्कर नहीं है और या तो वर्कर नहीं है, साइंटिस्ट हैं, और अगर साइंटिस्ट हैं तो फिर हो सकता है यूरेनियम भी उनके पास गया हो, नंबर वन। नंबर दूसरा, मैं ये कहता हूं कि इतना आसान नहीं है कि यूरेनियम अगर आपके पास पहुंच भी गया तो आप उसको एकदम बम में जो है तब्दील कर देंगे, क्योंकि यूरेनियम का एनरिचमेंट होता है और एनरिचमेंट जब तक 90% लेवल तक नहीं पहुंच सकता तब तक वो न्यूक्लियर बम का काम नहीं कर सकता। तो ये जो इसमें सबसे सीरियस जो बात ये है, ये जो एबडक्ट किए और जावेद साहब कह रहे हैं उनमें से 8 को छोड़ दिया गया है, तो बाकियों को भी छोड़ देंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर इनके पास यूरेनियम था तो वो यूरेनियम अगर तालिबान के हाथ लग जाता है तो ये खतरा पाकिस्तान के लिए नहीं, ये खतरा जो है किसी भी देश के लिए हो सकता है जो कि टेररिस्टों से इफेक्टेड है। तो सबसे पहली चीज तो हमको ये देखनी है। दूसरी चीज, जैसा आपने जिक्र किया है, पाकिस्तान इस समय बहुत गहरी समस्या में है, चाहे वो इस चीज को ओपनली बोले या ना बोले, अंदरूनी उनको भी पता है कि उनको ये जो जावेद साहब बोल रहे थे कि हमारे पास भी जो ऑप्शन है, हमारे पास भी टारगेट है। आप ये देखिए, रशिया आई वहां पे, सोवियत यूनियन वो वहां से चली गई, अमेरिका और नाटो आई वो वहां से चली गई, कोई उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। जो ये पाकिस्तान की गलत फहमी होगी कि अगर वो ये सोच रहे हैं कि वो जो एयर स्ट्राइक करने से या और कुछ हमले करने से अफगानिस्तान को झुका देंगे, वो झुकने वाला देश नहीं, वो आज तक नहीं झुका। हिस्टोरिकली कोई भी उनके ऊपर कब्जा नहीं कर सका। तो इनके लिए बेस्ट पाकिस्तान के लिए रहेगा, और सबसे वर्स्ट सिनेरियो इनके लिए होगा कि अगर तालिबान, टीटीपी और बीएलए और मजीद ब्रिगेड ये चारों को चारों अगर मिल जाते हैं, आपस में तालमेल करते हैं, तो पाकिस्तान को जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो इतनी बुरी तरह से जलेगा कि जो है बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी। इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि ये इनको डिप्लोमेटिक लेवल से इस चीज को जल्दी से जल्दी रिव्यूज करना चाहिए। अब जिस तरीके से सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ने की बात हो रही है, देखिए जो किडनैप अगवा किए गए वैज्ञानिक हैं वो भी यहाँ सोल्यूशन और बातचीत पर जोर दे रहे हैं। अब इन सब के बाद ही पाकिस्तानी सरकार या सेना का क्या अगला कदम होगा उस पर तो निगाहें हैं ही। एक और अपडेट भी मिल रहा है, पाकिस्तान और टीटीपी से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट है, ये बड़ी खबर है, जहां पर पाकिस्तान में तहरीके तालिबान का आतंक जारी है। अब ये आतंक कैसे जारी है, ये अलग अलग हिस्सों में जारी है। खैबर पख्तूनवा से मिल रही है खबर, जहां पर खैबर पख्तूनवा में 16 मजदूरों को किडनैप किया गया है। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद 8 को रेस्क्यू किया है, 16 मजदूरों को बंधक बना लिया है, 8 को रेस्क्यू किया गया है। पुलिस और सुरक्षा बलों का यह अभियान अभी जारी है, बाकी बंधकों को सुरक्षित निकालने की कोशिश है। 3 मजदूर जख्मी इसमें बताए जा रहे हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने यहां पर ऑपरेशन में कड़ी मशक्कत की है। पुलिस और सुरक्षा बलों का यह अभियान जारी है। पाकिस्तान टीटीपी से जुड़ा ये बड़ा अपडेट, जहां पाकिस्तान में तहरीके तालिबान ने अपना ये आतंक किस तरीके से दिखाया है। खैबर पख्तूनवा में 16 मजदूरों को किडनैप किया गया है। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद इन 8 को रेस्क्यू किया, 16 मजदूरों को बंधक बनाया, 8 को रेस्क्यू कर लिया, अभी 8 और बाकी हैं। पुलिस और सुरक्षा बलों का यह अभियान जारी है, बाकी बंधकों को सुरक्षित निकालने की कोशिश। 3 मजदूर इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। जावेद जी, कहीं ये मजदूरों वाली खबर और वैज्ञानिकों वाली खबर ये आपस में मिक्स तो नहीं है? क्योंकि यहाँ आपके आंकड़े मैच हो रहे हैं, आप कह रहे हैं 16 से 17 पकड़े गए थे, 8 छुड़ा लिए गए। जी, मैं भी इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन वही बात है कि मेरे पास इस हवाले से जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपसे शेयर की है, और
ये बस इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन मैं वही कहूंगा, मजदूर हो चाहे किसी भी इदारे के एम्प्लॉय हो, उनको इस तरह अगवा करना, जो अपनी इस तरह रोजी रोटी कमा रहे हैं, यही टीटीपी की बुजदिली का सबूत है कि जब हमारी फौज के सामने वो बिल्कुल वीक हो जाते हैं तो इस तरह की घटिया हरकतों पे उतरते हैं। लेकिन उनको जवाब दिया जा रहा है और उनको जवाब आगे भी सख्त दिया जाएगा। हम भी देखते हैं कब तक ये हमारे सामने टिक लेकिन पाएंगे। जवाब कैसे दिया जाएगा? आपके आपके खुद की सीमा में घुसकर ये लोग रह रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये, लोकल लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। मतलब अगर यहाँ लोकल अच्छा, सपोर्ट मिलने लगे तो वो सबसे ज्यादा घातक होता है, क्योंकि आप पहचान नहीं पाते कैसे आपको टीटीपी के लड़ाकों की पहचान करनी है, कैसे उन्हें अलग करना है। एक लाइन में जवाब दूंगा। ये मैंने पहले भी कहा था कि ये जो लोग हैं ना, ये बाकायदा कोई ऐसा नहीं कि अफगानिस्तान की आर्मी है या कोई बाकायदा ये कोई स्टेट है, ग्रुप है। और ग्रुप जो है, इसमें कई लोग ऐसे भी हैं जो हमारे ही लोग थे, जो उनके साथ मिल चुके हैं और स्टेट के खिलाफ बिल्कुल रेबल हो चुके हैं, बल्कि मैं तो उनको ट्रेटर भी कहूंगा। उस हद तक ये जा चुके हैं। तो ऑब्वियसली जब ये इसमें कुछ लोग यहाँ के थे, वो यहाँ के इलाके को समझते भी हैं, आबादी में गुम हो जाते हैं। इनका कोई सामने हमारे हेडक्वार्टर तो है नहीं। अब जैसे हमारी आर्मी है, उनके हेडक्वार्टर इनके सामने है, उनकी जो भी इस तरह की मूवमेंट होती है वो उनके इल्म में होती है, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि ये एक स्टेट है बाकायदा। लेकिन इस तरह का जो इनविजिबल आदमी होता है, वो मतलब इनविजिबल किस्म के ग्रुप्स होते हैं, उनको टैकल करने की जो स्ट्रेटेजी होती है वो भी डिफरेंट होती है। और मैं आपको बताऊं, केपीके का तो चले काफी इलाका है। मैं एक सवाल करता हूं आपसे कि जैसे हम अभी बात करें छत्तीसगढ़ की, सबको पता है वो एक स्टेट है आपकी, बिल्कुल ठीक है। उसके अंदर दांतेवाड़ा का इलाका कितनी दहाइयों से इंडियन से कंट्रोल नहीं हुआ। वहां पे इस तरह छापे मारे जाते हैं, वहां पे इस तरह आपके जवानों पे हमला किया जाता है। तो कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, क्योंकि वो आपके इलाके के लोग हैं जो नक्सलीज हैं। इन लोगों को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता। और ये घात लगा के कभी भी सरप्राइज करते हैं, लेकिन ये सरप्राइज ही कर सकते हैं। नक्सली आपकी स्टेट के खिलाफ अगर बहुत आप आगे नहीं नक्सलियों जा का जिक्र कर रहे हैं तो वो भी तो कीजिए ना, जहां नक्सली खुद आकर सरेंडर करते हैं, जहां नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलाए जाते हैं और वो सफलतापूर्वक पूरे होते हैं। और ये जो जिस हमले का जिक्र आप कर रहे हैं ना, ये नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन पूरा करके ही सेना के जवान लौट रहे थे जिस वक्त गाड़ी को निशाना बनाया गया। तो अगर आप ये कह रहे हैं ना कि नक्सलियों ने हमला किया, तो ये भी बताइए कि नक्सलियों पर कब कब कैसे कैसे हमला हुआ, और वो नक्सली जिन्होंने हथियार डाल दिए, सरेंडर कर दिया, उनका भी जिक्र होना चाहिए। मैं आपके हक में ही बात करूं, आप शायद समझी नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि स्टेट ने अपना एक्शन किया उनको दबाने के लिए, क्योंकि वो स्टेट के खिलाफ थे। कहीं ना कहीं जहां उनको मौका मिलता है, वो इसी तरह से अपना जो उनका रिएक्शन होता है वो छुप छुपा के दे देते हैं। यही कुछ हमारे इलाकों में हो रहा है, क्योंकि आपके सामने भी वाज़ेह उनके हाइड आउट्स नहीं है। वो अगर आपके टीटीपी ही के लोग हैं। लड़ाकों की बात हो रही है और अगर खैबर पख्तूनवा में वो बड़ी संख्या में है, तो क्या वहां एक्शन नहीं होना चाहिए फौज का? हो रहा है पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर, पहले भी और अब भी। एक्शन तो हो रहा है वो आपके सामने, और मैंने आई थिंक कई दफा फिगर्स भी दिए कि उसमें टीटीपी को भारी नुकसान हुआ है। लेकिन हमारा जो मैं आपको इसमें आखिरी बात करूंगा कि हमारा जो प्रॉब्लम है ना, वो टीटीपी के साथ इतना नहीं, क्योंकि हमें पता है वो तो बागी ग्रुप है, वो तो गद्दार है, वो तो यही कर सकते हैं जो वो कर रहे हैं। हमें अफसोस जो है वो काबुल के एटीट्यूड पे, जो उनके पीछे उनकी बैकिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनके अपने मसाइल हैं। उनको डर है कि टीटीपी दाइश के साथ ना मिल जाए। अगर वो अफगानिस्तान में दाइश के साथ मिल गया, काबुल के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। वो खुद इतने कंफ्यूज हैं कि मजबूरन उनको टीटीपी के ऊपर हाथ रखना पड़ रहा है। अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि जो फौज है वो सीधे सीधे मुकाबला कर रही है और वो पूरी तरह से एक्शन में है। अगर वो एक्शन है और ये एक्शन आगे भी जारी रहेगा, तो क्यों पाकिस्तानी फौज से सैनिक एक एक करके इस्तीफा दे रहे हैं, और ये संख्या अब सैकड़ों में जा चुकी है? नहीं, ये तो बिल्कुल ही फैब्रिकेटेड खबर है। आप मुझे कोई इसका सबूत दें। जैसे आपने उनके वीडियोस दिखाए हैं, अभी आपने आपने वीडियो शेयर किया, आप हमारी आर्मी के जवानों के वीडियो दिखा दें कि 5-6 लोग बैठे और वो आर्मी का कह रहे हैं इस्तीफा दे रहे हैं। तो हवाई बातें हैं, ऐसी कोई बात हमारे अंदर नहीं। हमारी आर्मी बहुत ही प्रोफेशनल आर्मी है और पूरा उनके अंदर जज्बा है। आउटसाइड द बॉर्डर, इनसाइड द बॉर्डर, किसी किस्म का प्रॉब्लम होगा, वो अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे। मैं इस खबर को बिल्कुल बेसलेस और अच्छा, यानी आप इसे बेसलेस बता रहे हैं, लेकिन आप ही के मुल्क के जो पत्रकार हैं वो इंडिया न्यूज पर लाइव बैठते हुए ये कह रहे थे कि टीटीपी के लड़ाके बहुत ज्यादा खूंखार हैं, ये पाकिस्तानी फौज भी जानती है और इसीलिए वो कदम पीछे करते हुए अपने इस्तीफे दे रहे हैं। ये मैंने नहीं कहा, ये आपके मुल्क के पत्रकार ने कहा। देखिए, उनका नाम इस तरह आया था और उन्होंने ये भी कहा था कि जो पाक फौज है वो टीटीपी के मुकाबले में कमजोर हुई है। ये मैंने क्लिप देखा है आपके चैनल पे, लेकिन मैंने उस वक्त भी यही कहा था इसके रिस्पांस में कि ना इन साहब को हम कभी जानते हैं, ना हमने कभी नाम सुना, और मुझे नहीं पता कि उनके माइंड में क्या आया। उन्होंने ऐसा कह दिया। हम सब कोई उनकी बात से मुतफिक बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये जो अलग अलग चैलेंज